Hello friends, let us see the last part of direct and indirect speech. In this topic I will discuss about optative sentence. तो ये optative sentence है जिसको हिंदी में आशीष सूचक वाक्य कहा जाता है। तो इसको बना के तैयार कर लिया है आप सभी के लिए। तो देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है आशीष सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अब इसमें ये बताना चाहूँगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है विश माने शुभकामना दी जाती है, प्रेयर प्रार्थना की जाती है, कर्स अभिशाप दिया जाता है, ब्लेस आशीर्वाद दिया जाता है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। विश होगा, विश है, प्रेयर है, कर्स है, ब्लेस और बधाई, ये चीज़ें ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत होती हैं। यदि कोई पूछे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप यही बताएंगे कि विश है, प्रेयर है, कर्स है, ब्लेस और बधाई है। ये सब बातें इसके अंतर्गत मिलती हैं। इसके नीचे देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, और इसके अंतर्गत मैंने कुछ रूल बनाए हैं जिनको आपको याद करना है। और ये अगर इन नियमों को आप याद कर लेते हैं तो आपका जो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो इसमें कभी कोई गलती नहीं होगी। और ये 3-4 किताबों का निचोड़ मैंने बनाया है ताकि हर समस्या से निपटा जा सके। तो देख लेते हैं रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट में देखेंगे टू चेंज सेड टू, माने रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपको सेड टू मिले, रिपोर्टिंग वर्ब इन, तो इसको सेड टू को बदल देना है विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, ब्लेस्ड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। मतलब यहीं पे समझ लेंगे कि विश है तो विश्ड कर देंगे, प्रेयर है तो प्रेड कर देंगे, कर्स है तो कर्स्ड कर देंगे, ब्लेस है तो ब्लेस्ड कर देंगे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन है तो इसको वर्ब बना देंगे तो कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत। इन रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे इन है, इन रिपोर्टिंग वर्ब। आगे देख लेते हैं रूल 2 टू ऐड रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच बाय कंजंक्शन दैट। जैसा कि मैंने आपको पहले असर्टिव सेंटेंस में बताया था, वही नियम इसमें भी लागू होता है कि कंजंक्शन दैट का प्रयोग दोनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऐड मीन्स जोड़ना, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच बाय कंजंक्शन दैट। तो इस फंक्शन को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं रूल 3 टू चेंज ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ है कि जो असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा, तो फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। रूल 4 देख लेते हैं। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच हैज गुड बाय और गुड नाइट इट चेंजेस इनटू बैड। इस नियम को आपको ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय दिया गया हो या गुड नाइट दिया गया हो तो सैड टू को आपको बैड में बदल देना है। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। रूल 5 में देख लेते हैं। रूल 5 देखें। इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज गॉड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैज दिया गॉड दिया गया है तो इट चेंजेस इनटू परेड। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू है वो परेड में बदल जाएगा। इस नियम को ध्यान देना है क्योंकि जो प्रार्थना होती है वो गॉड से की जाती है, इस वजह से यहाँ पे विश्ड का प्रयोग ना करके परेड का करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखें, एन ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जैसे एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो। तो आप इसको समझ लेंगे
एन ओल्ड मैन विस्ड। तो यहाँ पे जो सैड टू दिया गया है, इस सैड टू को हमने किस में बदल दिया है, विस्ड में बदल दिया है, क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति है, उसने ऐसी कामना की है कि आपकी मतलब जो आयु हो वो मतलब लंबी हो, दीर्घायु हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एन ओल्ड मैन विस्ड। अब आप देखेंगे विस्ड, अब ये मी लिखा है, मी लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट, कंजंक्शन दैट लगाएंगे क्योंकि यहाँ हम जोड़ रहे हैं इसको और इसको। रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा से पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब है और कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब आप देखेंगे मे यू लिव लॉन्ग दिया गया है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसको असर्टिव में बना देना है, तो कैसे बनाएंगे? अब आप देखेंगे कि यहाँ हमें असर्टिव बनाना है। असर्टिव का मतलब है साधारण वाक्य बनाना है, और साधारण वाक्य जब बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो यहाँ पे जो यू है, ये जो यू है, यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसके हिसाब से ये बदल जाएगी, इसके हिसाब से। इस वजह से यहाँ पे मी नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आई आ चुका है, तो इसका रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी जगह पे कर्ता के रूप में आई आ गया है। इस बात को ध्यान देना है। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया आई। अब यहाँ पे देखेंगे मे का माइट, ये मैंने आपको बताया था, मे का माइट, कैन का कुड, बिल का वुड, सैल का शुड, हम पिछली टेबल मैंने बताया था, तो वही बात यहाँ पे लागू होगी, क्योंकि ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ भी हमें पास्ट टेंस रखना होगा। तो मे का हो जाएगा माइट। ओके, तो हो जी, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिव लॉन्ग ये वाला सेम उतर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, रूल एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं। द हर्मिट सैड, द हर्मिट सैड मे यू आल गो टू हेल। अब आप यहाँ पे देखेंगे हर्मिट मीन्स होता है साधु, साधु ने कहा मे यू आल गो टू हेल, तुम सभी नरक में चले जाओ। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ये अभिशाप है। जब कोई परेशान करता है किसी साधु को, सन्यासी को, तो नहीं कहा जाता है कि मुंह से श्राप निकल जाता है तो वो लग जाता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो अब हमें सेंस के हिसाब से ये बदल लेना है। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ड। अब आप देखेंगे कि जो सैड है, इस सैड को हमने कर्स्ड में बदल दिया है। दैट, कंजंक्शन दैट लगाया है दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। तो कर्स्ड दैट। अब आप देखेंगे यू है, तो यू यहाँ हमने ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे द हर्मिट सैड टू देम, तो थर्ड पर्सन मान लिया, तो यहाँ पे आ गया है दे। अगर ये भी रूल ध्यान रखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देम माना है, तो इस वजह से यहाँ पे दे आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो दैट दे, और इसके बाद आल गो टू हेल, तो कैसे बनाएंगे, दैट दे आल, और मे का हो जाएगा माइट। ठीक, दे फिर आल लिख लिया है और मे का हो गया है माइट, और गो टू हेल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब आप देखेंगे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान आपकी सहायता करे। तो आप देख लें इसको कैसे बनाएंगे। ही प्रेड, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में गॉड दिया गया हो तब ऐसी कंडीशन में सेड टू को प्रेड में बदलें, तो वही बदल दिया गया है। तो ही प्रेड, अब यहाँ पे भी हमें मी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही प्रेड दैट, ही प्रेड दैट। अब आप देखेंगे इसको, अब ये वाला जो फंक्शन है मे गॉड हेल्प यू, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको साधारण वाक्य बना लेना है। तो गॉड कर्ता हो गया है, तो गॉड
और मे का हो गया है माइट, हेल्प, यही वाला उतार दिया है। और ये वाला देखो यू है, यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे मी आ चुका है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इसको रिपीटिशन हो जाता है। अगर हम यहाँ पे मी कर देते तो हमें ऐसी कंडीशन में यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ पे मी मिल गया है। ओके, अगला देख लेते हैं। रूल 4 है राम सेड टू हिज मदर, राम सेड टू हिज मदर गुड मॉर्निंग। अब आप इसको कैसे देखेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो राम विस्ड, यहाँ पे शुभकामना दी गई है, राम ने अपनी माँ को शुभकामना दी है, विश किया है गुड मॉर्निंग कह करके। तो राम विस्ड गुड मॉर्निंग टू हिज मदर। इसमें इतना ध्यान रखेंगे, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड नून है, ऐसी कंडीशन में हमें कंजंक्शन दैट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, अथवा करके भी देख सकते हैं। तो राम विस्ड हिज मदर गुड मॉर्निंग, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, और अगला रूल 5 देखते हैं। रूल 5 देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू रहीम, प्रिंसिपल ने रहीम से कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, माने परीक्षा में आपने पहला स्थान बनाया है, पहले स्थान पे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी मैंने जो बताया था, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड रहीम, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन जो लिखा है, इसी नाउन को हमने यहाँ पे वर्ब बना दिया है। तो द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड रहीम, काहे के लिए, ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, माने कि उसके परीक्षा में प्रथम आने पर प्रधानाचार्य जी ने रहीम को क्या दिया, बधाई दी। ठीक है, तो ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैंने ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं कि एक्सरसाइज में आप किसी भी किताब की एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो को बहुत सावधानी से देखें, और जब आप एकांत में हो तभी देखें। पता लगे कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में है तब वीडियो देख रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शांति से देखेंगे तो फिर आपको 100% मिलेगा, ही 100% गारंटी है। ओके फ्रेंड्स, अब रूल 6 देख लेते हैं। ही सैड थैंक यू वेरी मच, तो अब इसको देखेंगे। ही सैड थैंक यू वेरी मच, तो कैसे बनाएंगे, तो ही थैंक्ड मी वेरी मच, सिंपल है, बन गया है। अब आप कहेंगे थैंक कैसे आ गया, तो यहाँ पे थैंक यू लिखा है, तो इसी थैंक को हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो ही थैंक्ड मी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है, थर्ड पर्सन का मान सकते हैं, सेकंड पर्सन का मान सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन का भी मान सकते हैं, तो फर्स्ट पर्सन का हमने यहाँ पे मान लिया है, ही थैंक्ड मी, और वेरी मच यही वाला दोहरा दिया है। ठीक, यू है यहाँ पे मान लिया हमने, मी तो इसके हिसाब से ये बदल गया है। अगला देख लेते हैं रूल 7। रूल 7 में देखते हैं ही सैड टू देम ऑल, माने कि उसने उन सभी से कहा गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान देंगे। अब यहाँ पे गुड बाय या गुड नाइट आता है, तो मैंने बताया था कि सैड टू को बैड में बदलते हैं, तो यहाँ बदल दिया गया है। ही बैड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, इस प्रकार से बन जाएगा ही बैड, और ही बैड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे टू ऑल हिज फ्रेंड्स ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे टू आया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रूल 8 है, लास्ट है। राम सेड टू श्याम ए हैप्पी न्यू ईयर, राम सेड टू श्याम ए हैप्पी न्यू ईयर, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो राम विश्ड श्याम, तो यहाँ पे सेड टू है तो इसको विश्ड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे नई साल की मुबारकबाद दी जा रही है। तो राम विश्ड श्याम ए हैप्पी न्यू ईयर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आई होप ऑल द मैटर दैट आई डिस्कस्ड इन द होल चैप्टर related operative sentence you will understand without any dilemma, without any complexity. If you have any complaint, any problem, so you can ask in comment box. If you like such types exercises very much, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice day.